हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक टिकट जारी किया है? ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है चाइना, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र की 24 अक्टूबर को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, उसके ऊपर भारत ने डाक टिकट जारी किया है 75वीं वर्षगांठ के ऊपर संयुक्त राष्ट्र की। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क के अंदर। कुल मेंबर जो देश हैं इसके वो हैं 193 और सिक्योरिटी जनरल वर्तमान में है, सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको ये सारी चीज़ें यूएन से संबंधित याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है? ए ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, बी ऑप्शन है एसबीआई, सी ऑप्शन है आईसीआईसीआई और डी ऑप्शन है यस बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में आईसीआईसीआई जो बैंक है उसने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है, लेन देन बंद कर दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी और मुख्यालय है इसका बड़ौदा के अंदर और सीईओ है वर्तमान में संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में उल्फा कांडे किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है इराक, सी ऑप्शन है गिनी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उल्फा जो हैं वो गिनी के राष्ट्रपति बने हैं और ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, गिनी की राजधानी है कोनाक्री और गिनी की जो मुद्रा का नाम है वो भी आपको याद होना चाहिए, गिनियन फ्रॉन्क। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में फाउंडेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? ए ऑप्शन है शशिधर जगदीशन, बी ऑप्शन है आलोक वर्मा, सी ऑप्शन है विमल जुल्का और डी ऑप्शन है आदित्य कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो विमल जुल्का हैं वो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए अध्यक्ष बने हैं और ये 1985 के आईएएस अधिकारी हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में भारतीय मूल के बेबीराम कलवान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है सेशेल्स, सी ऑप्शन है साउथ कोरिया और डी ऑप्शन है मालदीव। तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारतीय मूल के जो बेबीराम कलवान हैं वो सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये भारतीय मूल के हैं। तो सेशेल्स की जो राजधानी है वो आपको याद होनी चाहिए, सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया और यहाँ की करेंसी का नाम है सेशेल्सी रुपया। क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस अभियान चलाया है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है उसने नो मास्क नो सर्विस अभियान चलाया है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको मास्क लगाना आवश्यक है क्योंकि आपको पता होगा पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी ने कहर मचाया हुआ है। उसको देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला किया है कि हर जो सर्विस करने वाला व्यक्ति है उसको मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर वो बस मास्क नहीं लगाता है
तो उसके लिए नौकरी भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है। अब बांग्लादेश ने ये घोषणा की है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में अब्दुल हमीद, और प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में शेख हसीना। और भारत और बांग्लादेश के अंदर जो युद्ध अभ्यास हुआ था वर्तमान में, जॉइंट नावल एक्सरसाइज हुई थी तीनों सेनाओं के बीच में, जल सेना, थल सेना और वायुसेना के बीच में, वो बांग्लादेश के साथ हुआ है। और संप्रीति युद्ध अभ्यास जो है वो हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर है 7। डोर्नियर एयरक्राफ्ट महिला पायलट के पहले बैच में किसे शामिल किया गया है? ए ऑप्शन है हिना जायसवाल, बी ऑप्शन है शिवांगी, सी ऑप्शन है दिव्या शर्मा, डी ऑप्शन है शुभांगी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एंड सी एंड डी। इन तीनों महिलाओं को प्रथम डोर्नियर एयरक्राफ्ट महिला जो पायलट हैं उन तीनों को इन बैच के अंदर शामिल किया गया है। ये पहला बैच है 3 महिलाओं का जिनको एयरक्राफ्ट डोर्नियर के अंदर शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है शिवांगी, दिव्या शर्मा और शुभांगी। क्वेश्चन नंबर है 8। किस देश ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का दावा किया है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन है जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा जो जापान है। जापान ने ये फैसला किया है कि जो जापान देश है वो 2050 तक कार्बन मुक्त हो जाएगा। अब जापान ने यह घोषणा की है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा का नाम है जापानी येन, और जापान की संसद का नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है डाइट। और प्रधानमंत्री अभी नए बने हैं तो ये भी आपको याद रखना है योशिहिडे सुगा। और युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में जो होता है वो है धर्म गार्जियन, ये 2019 के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 9। किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर चौराहे का नाम रखा है? ए ऑप्शन है स्पेन, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है चिली, डी ऑप्शन है पोलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड ने हाल ही में अपने चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा है। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है पुडुचेरी, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, और डी ऑप्शन है लद्दाख। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लद्दाख जो है वो हाल ही में सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहा है और ये प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। अब जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी और जम्मू कश्मीर का गठन, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया था और राजधानी इसकी गर्मियों के अंदर है श्रीनगर और सर्दियों के अंदर है जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और विधानसभा सीटों की संख्या है 114 हैं, राज्यसभा सीट की संख्या है 4, लोकसभा सीटों की संख्या है 5। राजकीय पशु है हंगुल और दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है, हेमिस नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर के अंदर है और सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जम्मू कश्मीर से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।